ये आपका वेक्टर्स, जिसे हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स भी कहते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स। थर्ड स्टेप है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ एलएलएम मॉडल भी कहते हैं। सो ये क्या करता है, ये यूज करता है समथिंग कॉल्ड अटेंशन मैकेनिज्म। और ये अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है, हमारे इनपुट में से कुछ वर्ड को ये फाइंड आउट करता है, लाइक इंडिया कंट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन आवर इनपुट, वो ये फाइंड आउट करके कुछ रिलेट करता है, उस बेसिस पे हमें एक मोस्ट वैल्यूएबल टोकन्स प्रोवाइड करता है। लाइक यहां पे कुछ हमारा आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये हमारे फाइनल आंसर होगा। क्यों ये फाइनल आंसर होगा हमारा, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम है। बट ये मिसकंसेप्शन है कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो हमारा फाइनल टोकन्स होता है या हमारा फाइनल रिजल्ट उसी बेसिस पे आता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, मैं आपको समझाता हूं। लाइक यहां पे अगर मैं लिखूं इंडिया इज, अगर एक है हमारा डेमोक्रेटिक, एक है हमारा ह्यूज, लार्ज, इसकी प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए 0 या फिर मैं परसेंटेज टर्म में लिखता हूं 70%, ये है मान लीजिए 50% और ये है मान लीजिए 20%। तो क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है टोकन्स का वो यहां पे कुछ इस तरीके से है कि हम यहां पे इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारा मॉडल हेलोसिनेट करता है और वो गलत आंसर देता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर मैंने यहां पे कर दिया 70%, 71% एंड 69%, सो इस केस में हमारा मॉडल हेलोसिनेट करता है और वो गलत आंसर्स भी दे सकता है, क्योंकि ये जो बहुत पास ये वैल्यू आप देख सकते हैं 70, 71, 69। इसे अवॉइड करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स और डिकोडिंग सिस्टम्स, जिसमें होते हैं टेम्परेचर, टॉप के जैसे पैरामीटर, जिसके बेसिस पे हम लोग अपने मॉडल को हेलोसिनेट होने से अवॉइड या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।